हेलो दोस्तों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण देखिए। इसमें सारणी दी गई है आपके लिए। इसमें एक 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 करके दिखाया गया है। यहाँ यानी सभी एक हैं। यहाँ दिया गया है सारणी 2 में दिए गए अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। एक अगला चित्र बनाएंगे इसमें और इसको समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ देखिए सारणी नंबर 2। अब इसमें सारणी नंबर 2 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 क्या है? गणन संख्याएं। जैसे आप संख्याएं लिखते हो उन्हीं को गणन संख्याएं बोला जाता है। अब यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 ये विषम संख्याएं। इनका मैं आपको एक चित्रीय निरूपण के रूप में दिखाऊंगा। अगला वाला ये 9 है, 9 है, तो मैं 10 11 वाला दिखाऊंगा। ये देखिए 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं। ये देखिए 1 3 6 10 15 ये क्या? त्रिभुजाकार संख्याएं। 1 4 9 16 25 ये वर्ग संख्याएं। ये वर्ग आकृति बनी हुई है। इसकी वर्ग आकृति मैं अगली बताऊंगा आपको। अभी 1 8 27 64 125 इन आकृतियों को देखें, एक से एक बढ़ के जा रही है। तो एक घन संख्या है। घन संख्या इसकी अगली आकृति मैं अभी बनाकर बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए सारणी 2 का अगला चित्र बनाकर मैंने बताया है एक है। तो यहाँ सभी एक ही थे। नंबर 2 पर क्या था? गणन संख्या थी। तो गणन संख्या उसमें 5 तक दी गई थी, तो इसमें ये गणन संख्या मैंने 6 का चित्र आकृति बनाकर बताया है। नंबर 3 देखिए इसमें विषम संख्या, उसमें 9 था, इसमें 10 11 है। 11 का चित्राकृति है। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 पर देखिए इसमें सम संख्याएं। सम संख्या का चित्र आकृति इस तरह से बनेगा। ये सम संख्याएं 12 सम संख्या होती है। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 देखिए इसमें त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्या अगला चित्र इसमें 21 जो नंबर है जो त्रिभुज की आकृति बनाता है। इन बिंदुओं को आप गिन के देखेंगे 21 होंगे। अगली आकृति देखें वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्या की आकृति, क्योंकि ये वर्ग जैसी आकृति बनाती है। वर्ग आकृति ए 6 की यानी 6 36 की वर्ग आकृति है। 6 के वर्ग की वर्ग आकृति है। नंबर 7 पर देखें, नंबर 7 पर देखें घन संख्याएं। घन संख्या में इसमें ए घन आकृति है। 8 6 की घन आकृति है। इसको इस तरह से आप निकाल भी सकते हो। मैंने आपको इस प्रश्न का अगला चित्र बनाकर दिखाया है। इस तरह से मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है? मेरी पाठशाला चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसमें अगला क्वेश्चन यह आएगा, इसमें 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती हैं? 1 4 9 16 25 ये वर्ग संख्या क्यों कहलाती हैं? 1 8 27 64 125 ये घन संख्या यह घन क्यों कहलाती हैं? तो 1.3 का आइए पता लगाइए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको मैंने बताया 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती है। इसी को हल करके देखते हैं। 1 3 6 10 15 ये क्या है? 1 लिया। 3 संख्या 1 ये त्रिभुज बन रहा है। आकृति देखिए इसी तरह से यहां भी बनेगा। 3 त्रिभुज बन गया, तो इसी तरह से ये भी त्रिभुज बनता जाएगा। तो यहां आप कह सकते हो, तो यहां देखिए ये संख्या क्या है? त्रिभुज बनाती हैं। त्रिभुज बनाती हैं, तो इसमें अगली संख्या 10 ये भी त्रिभुज आकृति है। ये भी 15 ये भी त्रिभुज आकृति है। इसमें आप इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए इन्हें त्रिभुज आकृति कहते हैं, क्योंकि ये त्रिभुजाकार आकृतियां बनाती हैं। अब यहाँ देखिए 1 4 9 16 25 वर्ग संख्या क्यों कहलाती हैं?
ये वर्ग संख्याएं इसलिए कहलाती हैं क्योंकि 1, 4, 9, 16 ये वर्ग संख्याएं हैं, तो ये वर्ग की आकृति बनाती हैं। ये संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग बनाती हैं। वर्ग कैसा होता है? वर्ग ये ले लीजिए 4, तो इस तरह से इसकी वर्ग आकृति ए होगी। तो यहाँ आप देखेंगे ए वर्ग बन चुका है, तो इसलिए इन्हें वर्ग आकृति कहते हैं, क्योंकि वर्ग की आकृति वाले चित्र बनाते हैं, इसलिए इन्हें वर्ग आकृति कहते हैं। अब अगला देखिए, इसमें अगला 1, 8, 27, 64, 125 यानी घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती हैं। तो अब ये अगला वाला देखें, 27, 64, 125 घन संख्याएं क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये 1, 8, 27, 64, 125 ये संख्याएं घन आकृति बनाती हैं, इसलिए इन्हें घन संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सारणी 2 में, घन संख्याओं की आकृति देख लीजिए। मेरा चैनल मेरी पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऐसी ही अगली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।